आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, युवा हों और बुजुर्ग हों। अगर आपको नज़ला हो जाता है, बलगम बहुत बनता है या सूखी खांसी होती है, बार-बार गले में खराश और इन्फेक्शन होता रहता है या नाक जो है बंद हो जाती है जिसे हम नोज़ ब्लॉक होना बोलते हैं, या जैसे ही सोने जाते हैं तो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है जिससे हमारी जो फूड की नली है यानी कि जिसे हम ओसिफिकस बोलते हैं, वहाँ पर एलर्जी होती है जिससे गले में बार बार खराश होती रहती है। या अगर आपको स्लीप अपेनिया का प्रॉब्लम हो गई है यानी कि रात में आप ठीक से सो नहीं पाते हैं या बहुत तेज़ तेज़ खर्राटा लेते हैं, ड्राई कफ होने की वजह से आप परेशान हैं यानी कि कफ से जुड़ी हुई या एलर्जी से जुड़ी हुई जो मौसम बदलने के कारण एलर्जी हो जाती है, या फिर किसी भी कारण से धूल से एलर्जी या किसी भी चीज़ से एलर्जी, डस्ट माइट से एलर्जी आपको हो गई है और आप उसके लिए बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, आपने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, तो आज मैं जो उपाय बता रही हूँ उसे करना शुरू करिए। ये उपाय बिल्कुल आयुर्वेदिक उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसमें एक चूर्ण का प्रयोग करना बताऊंगी और यह चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पूरे शरीर को शुद्ध करता है। और इस जानकारी को छोटे बच्चे को भी आप अगर देंगे, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। बुजुर्ग हों या युवा, हर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाइए। ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अक्सर जब भी मौसम जैसे ही बदलती हैं या किसी भी कारण की वजह से नाक बंद हो जाती हैं, तो कई लोगों में यह नाक बंद की समस्या रात में देखने को मिलती है, या जैसे ही वो लेटने जाते हैं तो नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बेचैनी होने लगती है और मुंह से सांस लेने लगते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है और पूरी रात आप घबराते हैं। कभी कभी तो मुंह से सांस लेने के दौरान आपके गले में खराश हो जाती है। और कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि नोज़ ड्रिप की समस्या है, यानी कि गले में ऐसा महसूस होता है कि खुजली हो रही है, कोई चीज़ ड्रॉप ड्रॉप में गिर रहा है, बूंद बूंद में गिर रहा है, जिससे आपको खराश और छींक भी बहुत आती हैं। तो आपको क्या होगा कि कभी जब मुंह से ज़्यादा सांस लेना शुरू करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में कम हो जाती हैं। और इसके कारण क्या होती हैं कि आपको नाइट टेरर की समस्या, यानी कि देखा होगा कि छोटे बच्चे रात में डर जाते हैं जब बलगम उनको बनता है बहुत, और ये कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र में हो, सपने आने लगते हैं, हेलुसिनेट करने लगता है दिमाग, और बहुत सारी अनेकों ही परेशानियां जो भी इनसे ग्रसित हैं उनको पता होगा। चैन नहीं मिलता, नाक में विक्स लगाएं, कुछ भी करके देख लिया, इन्हेलर लगाया, नाक नहीं खुलती है। तो आज मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो परमानेंट आपको सॉल्यूशन देगा, इन समस्याओं को दूर करेगा। अब इस उपाय में मैं क्या प्रयोग करूँगी, तो इस उपाय में मैं आपको एक ऐसी औषधि बताऊंगी। इस औषधि को आप बाहर से भी लेकर आ सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से, या ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही सस्ते दाम में आपको ये मिल जाती है, या आप घर में ही मसालों की मदद से, 5 मसाले लगेंगे, इसकी मदद से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे रख सकते हैं, और इसका प्रयोग आप करना शुरू करेंगे तो ना ही सिर्फ बलगम को यह बाहर निकालेगा, जो गले में जमा बलगम है, जो बहुत तकलीफ दे रहा है, नहीं निकल रहा, यह सूखी बलगम है, उनको भी यह बाहर निकालेगा। और इसके साथ ही आपके शरीर में कई सारे फायदे देगा, कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करेगा, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अगर अस्थमा की समस्या है, जिसे हम दमा बोलते हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, दम फूलने लगता है, उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि जिनको स्नोफीलिया हो जाता है, स्नोफीलिया में आपको पता है क्या होता है, नाक में खुजली होना, गले में खुजली होना, जिसके लिए आप दवाइयाँ एंटी एलर्जिन खाते रहते हैं, लेकिन क्षणिक भर की आराम मिलती है, वापस से यह तकलीफ आ जाती है और इसके कारण पूरा दिन बेकार हो जाता है। शरीर में थकावट, कमजोरी, पूरे दिन नींद आते रहना, कोई काम में मन नहीं लगना,
और बहुत सारी समस्याएं जैसे कि पूरे शरीर का गर्म हो जाना, हाथ पैर से पसीना आना, बहुत अत्यधिक पसीना आने लग जाता है और समस्याएं गैस बनती हैं, एसिड रिफ्लक्स सभी कुछ शुरू हो जाता है। तो आज जो तरीका बता रही हूँ वो ज़रूर से अपनाइए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आपको इसे कैसे बनाना है और यह पांचों ही सामग्री क्या है और इन पांचों ही सामग्री का प्रयोग आपको कैसे करना है ताकि आप इसे घर में बना सके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो लोग नहीं बना सकते घर में तो आपको कहाँ पे ये मिलेगी और कैसे आप कौन सी नाम से ये जानी जाती हैं औषधि उसको लेकर आइएगा और कैसे प्रयोग करिएगा, कितने दिनों तक करिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सारा कुछ अभी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें 5 सामग्री कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले जो सामग्री होती है वो होती है वंशलोचन। वंशलोचन आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर पूछेंगे तो आपको मिल जाएगी। वंशलोचन क्या होता है? ये एक बैम्बू प्लांट से मिलता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बांस। बांस के जो पौधे होते हैं ना, उसमें जो एक स्पेशल वैरायटी, इसका नाम ऐसे समझे कि ये फीमेल जो बैम्बू होते हैं, जो बांस होते हैं, उनमें जब आप जो भी जॉइंट्स होते हैं ना बांस में, इतना हुआ फिर जॉइंट लगे हुए, तो ये जॉइंट में से निकाली जाती हैं, उसके अंदर से निकाली जाती हैं वंशलोचन। और वंशलोचन एक बहुत ही अच्छा औषधि है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, जो पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है जिससे ये हड्डियों के लिए भी अच्छी होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होने देती। और इसके न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे होते हैं, ये टिश्यू जो डैमेज हो जाता है, मांसपेशियों का डैमेज हो जाता है, उसको भी स्ट्रेंथन यानी मजबूती देने का काम करते हैं। इसमें सिलिका भी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसीलिए वंशलोचन का प्रयोग करना चाहिए। वंशलोचन के साथ जो ये 4 चीज़ें मैं मिलाऊंगी, ये आपको अस्थमा यानी सांस से जुड़ी समस्या, इन्फेक्शन, एलर्जी, किसी प्रकार की भी जो सांस से जुड़ी हुई हो, कफ बन रहा हो, कफ से जुड़ी समस्या हो, जो लंबे समय तक कफ बना रहता हो, उसको ठीक करने में बहुत अच्छा कारगर साबित होती है। मैं भी रखती हूँ इसे घर में और हमेशा मुझे जब भी परेशानी होती है मैं इसे प्रयोग करती हूँ। मेरे घर में कुछ लोग हैं जिनको एलर्जी हो जाती है, जैसे कि डस्ट से, मौसम बदलने से, तो उनको भी नाक बंद होने की समस्या होती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपको ये एंटी एलर्जी से फाइट करने वाला, लड़ने वाला जो औषधि है वो मैं बताऊंगी। तो इसीलिए ये आजमाया हुआ भी तरीका है। तो पहले वंशलोचन लीजिए। वंशलोचन आपको 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम लेना है, पाउडर के रूप में मिलता है, मिल जाएगा। दूसरी जो सामग्री लेनी है वो छोटी पीपली लेनी है। छोटी पीपली जो होती है वो लौंग जैसी होती हैं और ये बहुत अच्छी होती हैं कफा दोषा को दूर करने के लिए शरीर से, और शरीर में इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल होती हैं। बहुत सारे इसके फायदे होते हैं कफ को बाहर निकालने के लिए, जमा बलगम को पिघलाने के लिए और वापस से उसको ठीक करने के लिए। इसके साथ इसके प्रयोग हमें कितना करना है पहले जान लेते हैं। ये हमें 50 ग्राम लेना है, यानी कि अगर आपने 100 ग्राम अपने पहले लिया बैम्बू का, जो हमने बांस का बताया, और जो औषधि वो वंशलोचन, और उसका आधा आपको लेना है छोटी पीपली। अब उसके बाद आपको क्या कर, साबुत लेकर आइए, घर में पाउडर बनाइए, ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके बाद आपको लेना है इलायची। इलायची हरी लीजिएगा जो अच्छी खुशबू वाली हो, छोटी इलायची आपको लेना है 25 ग्राम। इलायची की तासीर ठंडी होती है, ये पेट को ठंडक देती हैं और शरीर में कई सारे फायदे करती हैं। दिमाग को शांत करती हैं, डिप्रेशन से फाइट करती हैं, रात को नींद अच्छी लाने में मदद करती हैं और इन्फेक्शंस को शरीर से दूर करती हैं। कफदोषा में भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। अब हम इसके बाद इसमें लेंगे दालचीनी। दालचीनी बाजार में 2 तरह के मिलते हैं, तो नकली वाला नहीं लाइए। जो पतली होती हैं, बहुत पतली पतली लग रही जैसे आपको दिखेंगी, जो तोड़ने पे बड़े आसानी से टूट जाए, वो आपको दालचीनी लाना है। इसे हम सिनामन बोलते हैं और ये बहुत फायदेमंद होता है। आप सभी इसके फायदे के बारे में जानते हैं क्योंकि इसमें
सिनामल्डेहाइड होता है, एसेंशियल ऑयल होता है जो इन्फेक्शन से फाइट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हमें ये लेने हैं। कितना लेना है? तो ये आपको 12 ग्राम या 12.5 ग्राम आप ले सकते हैं। अब इसके साथ हमें लेना है धागे वाली मिश्री। मिश्री जो धागे वाली होती है वो लेनी है। धागे वाली मिश्री ठंडक देती है और कई सारे फायदे इसमें होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के भंडार होते हैं। अब ये कितने मात्रा में लेनी है? वैसे तो छोटे बच्चों को देना चाहते हैं, या अगर आपको डायबिटीज नहीं है यानी चीनी की समस्या नहीं है तो 200 ग्राम लीजिए। अगर डायबिटीज है, चीनी की समस्या है, तो आप अपने हिसाब से इसे कम मात्रा में यानी कि 10 ग्राम या 20 ग्राम लीजिए, क्योंकि मात्रा भी हमने यहाँ पे कम ही प्रयोग करना है। नहीं तो बुजुर्गों के लिए आप इसे अपने अनुसार ले सकते हैं, जैसे कि 20 ग्राम तक ले सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा। अब चलिए हम जानते हैं इसे बनाना कैसे है। सारी सामग्री को अच्छे से कूटकर मिक्सर ग्राइंडर में डालिए या कूटकर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। पाउडर तैयार करने के बाद इसे छान लीजिए और बिल्कुल पतला छानना है। सूती कपड़े से छान लीजिए बाद में, और फाइन पाउडर को एक डब्बे में रख लेना है। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये चूर्ण आपको बाजार में भी मिल जाती है। किस नाम से मिलती है वो जान लीजिए। ये देख सकते हैं, ये चूर्ण मिल जाती है और इसका नाम होता है सीतोपलादी। सीतोपलादी करके ये आती है बाजार में, और इस कंपनीज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद से इसे आजमाती हूँ। तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोग परेशान हैं इस समस्या से, बहुत सारे स्टेरॉइड दवाइयाँ ले रहे हैं और जिससे उनकी एसोफेगस की नली जो है वो ख़राब हो रही है और एसिड रिफ्लक्स बढ़ रही है। कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जो दवाइयाँ लेने से, और उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। लंबे समय तक वो सफ़र कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं एलर्जी की वजह से। तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको मदद करेगी, और ये पहले दिन में ही आप लेकर देखिए। पहले दिन में आपको असर जैसे ही दिखेगा मुझे मैसेज लिखिएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी सांस जो है वो अच्छी चलने लगेगी, नाक खुल जाएगी और पहले दिन आप गहरी नींद में सोना शुरू कर देंगे। मात्र पहले दिन के प्रयोग में इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं ये। अब इसमें क्या करना है, सीतोपलादी चूर्ण है। सीतोपलादी चूर्ण इंग्लिश में भी लिखा है, देख सकते हैं। मैं इस कंपनी का लेती हूँ, वैसे ये अलग अलग कंपनीज का मिलता है। आपको जिस पे भी आयुर्वेदिक कंपनी पे भरोसा है उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है ये यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है खांसी, दमा, अरुचि, पित्त विकार या हाथ पैर के जलन, मैंने कहा ना हाथ पैर में जलन और पसीना आता है, आदि में बहुत उपयोगी होता है। इसका आपको प्रयोग कैसे करना है सीतोपलादी का? तो सीतोपलादी आपको छोटे चम्मच से आधा चम्मच यानी कि ½ टीस्पून ले लेना है, और इसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। शहद यानी कि जो मधु बोलते हैं वो मिलाना है। जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग मधु को जो शुगर फ्री आती है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे दोनों को अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जीभ पे यानी कि जो टंग होती है ना उस पर इस तरीके से निकालिए और चाट चाट कर आपको खाना है। धीरे धीरे चाट चाट कर खाना है ताकि आपके जीभ से, टंग से, सलीवा से डायरेक्ट आपके अंदर चला जाए, शरीर के अंदर ब्लड स्ट्रीम में, और ऑक्सीजन ये जो है तुरंत नाक खोलेगा और गले की इन्फेक्शन को ठीक करेगा। इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये अगर आपकी ओसोफेगल लाइनिंग पतली हो गई है, फूड की पाइप जिसे बोलते हैं, खाने की पाइप नली पतली हो गई है, एलर्जन उसमें आ गए हैं, उसको भी ये ठीक करती है। जिससे बार बार गले में खराश या नाक बंद होना, ऐसे संबंधित समस्याएं, गैस बनना, कई लोगों को तो IBS की ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पहले दिन में ही। इसे कितने दिनों तक लेना है? दिन में इसे 2 बार लीजिए अगर बहुत समय से आप परेशान हैं तो, नहीं तो एक वक्त भी आप इसे ले सकते हैं रात में सोने के, जैसे कि रात में आप सोने जाते हैं उसके आधा घंटा पहले आप इसे खा लीजिए। ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है, और जो लोगों को बहुत समस्या है वो सुबह भी नाश्ता करने के बाद इसे ले सकते हैं। चाट चाट के जैसे मैंने बताया आप खाइए, छोटे बच्चों को भी खिलाइए। स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है। जब हनी में यानी कि मध में मिलाएंगे तो मीठा मीठा लगेगा, तो कोई भी इसे आसानी से खा सकता है। तो इस तरीके से जो बताया मैंने वैसे ही खाना है। और
इससे आपको कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। चलिए, जो लोग हनी के साथ नहीं ले सकते हैं किसी भी कारण से, उनको हनी बी से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, तो वो लोग गाय की घी के साथ जो घर में बनी हो ले सकते हैं। बराबर मात्रा में नहीं लेना है, गाय की घी ज़्यादा लेनी है और यह जो चूर्ण है उसका आधा लेना है। इस तरीके से आप इसे चाट-चाट के खाइए और आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाइए। यह आपके जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। कितने दिन लगातार लेना है? 1 सप्ताह मात्र लगातार लीजिए, यानी 7 दिनों तक। उसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं और बीच में फिर 7 दिनों का ब्रेक लीजिए। आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो आप इसे कभी-कभी, जैसे 7 दिनों के बाद 1 दिन या 2 दिन ले लीजिए बीच-बीच में। इस तरीके से आप इसे 1 महीना ले सकते हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।